चैप्टर नंबर 2 आपका अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न से मुराद आपके वो इदारे होते हैं जिनके बनाने का मकसद जो सोसाइटी होती है, आवाम होती है, उसकी वेलफेयर या उसकी फलाह बहबूद। इन इदारों के बनाने का जो बुनियादी मकसद होता है वो मुनाफा कमाना हरगिज़ नहीं होता। तो हमारे पास नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होते हैं। हमने उनसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उनका तैयार करना है, चेक करना है कि उनके पास जो इनकम है वो ज़्यादा है या एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। तो उसका तरीक़ाकार क्या है? 4 से 5 पॉइंट आपने ज़हन में रखनी है कि आपका जो कैश बैलेंस होता है या बैंक बैलेंस होता है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस जो है वो आपने एक्सक्लूड कर देने हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखने, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा साल की जो इनकम्स होंगी उनको आपने लिखना होगा, यानी जो आपके प्रीवियस ईयर्स की इनकम है और जो आपके कमिंग ईयर्स की इनकम है उनको भी आपने एक्सक्लूड कर देना है, नहीं लिखना। इसी तरह तीसरा पॉइंट आपके पास कि सिर्फ़ और सिर्फ जो मौजूदा साल के एक्सपेंसेस हैं उनको आपने लिखना होगा, ठीक है। यानी कोई ऐसा एक्सपेंस जो आपने प्रीवियस ईयर का इस ईयर अदा किया या कमिंग ईयर का एक्सपेंस आपने अभी पे कर दिया, उसको भी आपने एक्सक्लूड कर देना है। इसके अलावा अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्रिसिएशन, बैड डेट्स या इस तरह की कोई और ट्रीटमेंट आ जाती है तो उसको भी आपने ट्रीट करना होगा। मज़ीद एक पॉइंट आप ये भी ज़हन में रखो कि सिर्फ़ और सिर्फ जो आपके रेवेन्यू आइटम्स होते हैं उनको आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना होता है। जो आपकी कैपिटल आइटम्स हैं, कैपिटल पेमेंट्स या कैपिटल रिसीट्स, उनको आपने नहीं लिखना। इसके अलावा जो आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इसी तरह जो आपकी अनअर्न्ड इनकम होती है या आपकी एक्रूड इनकम होती है उनको भी आपने कंसिडर करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हमने स्टार्ट लेने। आपके पास क्वेश्चन गिवन है, एक क्लब का डाटा गिवन है, आपने इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो क्वेश्चन को रीड करने लगा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लकी क्लब प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। एक क्लब जिसका नाम लकी क्लब है उसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपके पास गिवन है, उससे आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। तो रिसीट साइड पे सबसे पहली चीज़ आपके पास लिखा हुआ है बैलेंस ब्रॉट डाउन 2004 का। ये आपका बिगिनिंग बैलेंस है, जो ओपनिंग बैलेंस है कैश का, इसको आपने नहीं लिखना जी। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास चीज़ लिखी हुई है सब्सक्रिप्शन, 3 सालों की गिवन है, 2004, 5 और 6। लेकिन आपने चूँकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 2005 का, तो जो 2005 वाली सब्सक्रिप्शन है उसको आप लिखेंगे। 2004 वाली सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की इनकम है और 2006 वाली जो सब्सक्रिप्शन है वो कमिंग ईयर की इनकम है, उन दोनों को आपने इग्नोर कर देना है। फिर इसके बाद डोनेशन आपकी इनकम है, इसको आप लिखने। प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स, ये भी आपकी इनकम है। बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ किया, ये आपकी इनकम है, इसको भी आप लिखेंगे। पेमेंट साइड पे आप देखते हैं तो आपके पास पहली चीज़ लिखी हुई है सैलरीज़, ये आपका रेवेन्यू आइटम है, बार बार आपने सैलरीज देनी है, इसको लिखना आपने। जनरल एक्सपेंस, इनको भी लिखने। ड्रामा एक्सपेंसेस, ये भी आप जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है डेबिट साइड पे लिखोगे एक्सपेंस आपका। न्यूज़पेपर एक्सेट्रा डेली बेस पे आ रहे हैं, एक्सपेंस लिखने। म्यूनसिपल टैक्सेस आपने लिखनी है। चैरिटी आपका एक्सपेंस है, आपने लिखने। इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है, इसको आपने इग्नोर कर देने। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये आपका एक्सपेंस है, लिखने। और जो बैलेंस कैरिड डाउन है, क्लोजिंग बैलेंस आपका, इसको आपने इग्नोर कर देना है जी। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपकी इनकम साइड पे पहली चीज़ आएगी
सब्सक्रिप्शन कौन से साल की? 2005 की। क्यों आपने 2005 का अकाउंट बनाना है तो 2005 की सब्सक्रिप्शन आपके पास है 2000। फिर इसके बाद डोनेशन आ जाएगी। डोनेशन की अमाउंट आपके पास 640। प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट, आपने ड्रामा के टिकट्स बेचे हैं, उससे आपको अमाउंट मिल रही है। ये आपके पास अमाउंट है 1250। आखिरी चीज़ आपकी रिसीट साइड पे गिवन है बैंक इंटरेस्ट। ये भी आपकी इनकम है। अमाउंट आपके पास 100। आपकी इनकम साइड कंप्लीट हो गई। अब आप पेमेंट साइड पे देखते हो तो वहाँ से आपको एक्सपेंसेस मिलेंगे। पहली चीज़ आपके पास लिखी हुई है सैलरीज, आपका एक्सपेंस है। अमाउंट आपके पास 700। जनरल एक्सपेंसेस हैं, $185। ड्रामा एक्सपेंसेस हैं 450। न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, ये अमाउंट आपके पास 200 है। ड्रामा एक्सपेंसेस के बाद आपके पास नेक्स्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है म्यूनसिपल टैक्सेस। ये अमाउंट आपके पास 50 एक्सपेंस है। चैरिटी, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है 210। इन्वेस्टमेंट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको आपने नहीं लिखना, ये आपका एसेट है। इसके बाद आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये अमाउंट आपके पास है 150। और आखिर में आपके पास है बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है कैश का। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपने नहीं लिखने। अब आपने चेक कर लेना है कि आपके पास डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड। जो साइड आपकी ज़्यादा होगी उसका टोटल आपने दोनों तरफ लिखने। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है और डेबिट साइड कम है तो डेबिट साइड पे आपने क्या कर देना है, आपने सरप्लस लिख देने। किस चीज़ का सरप्लस है कि आपकी इनकम्स सरप्लस हैं, ज़्यादा हैं किसके मुकाबले में, आपके एक्सपेंसेस के मुकाबले में। आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो ये आपके पास अमाउंट बन रही है 3990। दोनों तरफ आपने ये पुट कर दिया, जबकि जो डेबिट साइड का टोटल आता था वो इससे अमाउंट कम थी, वो अमाउंट थी 1945। तो क्रेडिट साइड बड़ी थी, इसका टोटल हमने दोनों तरफ लिखा। डेबिट का टोटल इस अमाउंट में से 3990 में से माइनस कर दिया तो आपके पास सरप्लस आ गया। अमाउंट आपके पास आती है 2045। यानी आपकी जो इनकम्स हैं वो एक्सपेंसेस के मुकाबले में 2045 रुपये ज़्यादा हैं। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कंप्लीट हो गया।